प्यारे हंसनों, इसीलिए साहब कहते हैं, हाँ, कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिल थोड़ा। हाँ, तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया है लेकिन जीवन थोड़ा है, इसलिए किसको जानो? उस अविनाशी तत्व को जानो, उस सत्य को जानो, उस राम को जानो, जिसके जानने के बाद जीवन में दुख नहीं है। हाँ, जीवन में दुख नहीं है। कितना भी तुम दुख की निवृत्ति के साधन अपनाओ। अब जैसे मैं सुबह की सत्र में बोलता था स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग में दुख नहीं है ना? स्वर्ग में दुख नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिस मनुष्य का, जिस जीव का पुण्य क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस जीव को फिर से स्वर्ग से वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुण्य खत्म हुआ, वापस फिर मृत्यु लोक, फिर वही दुख, फिर वही सुख, तो स्थायी समाधान तो नहीं हुआ ना। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा, सतलोक की प्राप्ति करो। सतलोक एक ऐसा लोक है, सतलोक एक ऐसी स्थिति है जहां फिर सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। तो गौरी में हम लोग गाते हैं ना, चल चकवा वहां जाइए जहां रैन दिवस नहीं हो। रैन दिवस का क्या मतलब है? जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। रैन का मतलब रात, दिवस का मतलब दिन, और दिन का मतलब सुख, और रात का मतलब दुख। हे चकवा, हम वहां चले, चकवी चकवा से कहती है, हे चकवा, हम वहां चले जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, जहां सुख नहीं है, दुख नहीं है। ऐसा स्थान, ऐसा लोक कौन सा है? वो सत्य लोक है प्यारे हंसनों। तो साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जिन करें। तो राम को जानने का जो युक्ति उपाय करते हैं, उस सत्य को जानने का, उस सत्य को जानने का उपाय ये सत्संग है। उस सत्य को जानने समझने का साधन क्या है? सत्संग है। सत्संग में ही उस सत्य का परिचय मिलता है, उस सत्य को जानते हैं। युक्ति युक्ति चला संचारा, निश्चय कहाँ न मानू हमारा। ये जो संसार के लोग हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। संत गुरुजन कहते हैं उसके अनुसार चलते नहीं, शास्त्र के अनुसार चलते नहीं, इसलिए इसके जीवन में दुख है। युक्ति युक्ति सदा संसारा, निश्चय कहाँ न मानू हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। तुम खूब इकट्ठा करते हो, कनक कामनी ने धन संपत्ति खूब इकट्ठा करते हो, सोचते हो धन संपत्ति से हम मौत से बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी बच नहीं सकता। मौत से बचने के सारे उपाय हम करते हैं, लेकिन कोई बच नहीं सकता प्यारे हंसनों। इसलिए कनक कामनी घोर पटोरा साहब कहते, तुम खूब इकट्ठा करते हो, धन संपत्ति सुविधा सब। देखो ना लोगों की चाहना, देखो आज के समय क्या क्या नहीं है। सब जो हजारपति है वो लखपति होना चाहता है, जो लखपति हो गया वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबपति, अरबपति हो गया है वो खरबपति। हाँ, तो देख लो संसार की गति। कोई अडानी बनना चाहता है, कोई अंबानी होना चाहता है, और जो अंबानी हो गया उसके आगे भी तो है। एक दिन मैं देख रहा था यूट्यूब में, दुनिया में कितने लोग हैं धनी लोग, तो हमारे अंबानी जी तो बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं अंबानी जी, इनसे तो कई लोग ऊपर हैं। अब अंबानी क्या सोचता होगा, मैं उस ऊंचाई को प्राप्त कर लूं। हाँ, कर लूं कि नहीं? तो देखो सबका अपने जीवन का लक्ष्य है, सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं, पाना ही चाहते हैं प्यारे हंसनों। तो धन संपत्ति इकट्ठा कर लेने से, मौत से, मृत्यु से हम नहीं बच सकते। मौत अवश्यम भावी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, निश्चित। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है। साहब क्या कहते हैं? साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जाए जंजीर। जो इस जगत में आया है, संसार में आया है, उसे जाना ही पड़ेगा, सबको जाना है। चला चली का मेला है,
सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले जान लो कि तुम कौन हो। तुमने अब तक अपने को शरीर जाना, अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार जाना, अपने आप को इंद्रियां जाना, अपने आप को माता पिता पति पत्नी जाना, पिता पुत्र जाना, संबंधों में जाना, रिश्तों में जाना। साहब कहते हैं ये सब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी तत्व हो। और जो इसी को जानता है उसी का नाम सुमिरन है। सुमिरन इसी का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। सुमिरन का मतलब है राम 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 राम। मैं बहुतों को देखता हूं, बहुत लोग हैं दुकान में भी बैठे, हाथ ये माला सुमर रहे हैं, और कितना चाहिए, शक्कर कितना चाहिए। शक्कर जब पूछ रहे हो तो माला में क्या सुमर रहे हो? दो काम एक साथ कैसे होगा? बोलो ना, विचार करो। साहब तो कहते हैं चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ, मन तो एक ही है। तो मन को दो जगह कैसे लगा सकते हो? सुमिरन भी करो और व्यापार करो, संभव नहीं है। तो सुमिरन का मतलब है स्मरण, स्मरण का मतलब है ख्याल, ख्याल का मतलब है सुरता, सुरता का मतलब है ध्यान। सदा ध्यान रहे। जैसे एक पतिव्रता नारी को सदा ध्यान रहता है कि मैं शादीशुदा हूं, विवाहिता हूं, एक मेरा एक पति है, मैं जिम्मेदार एक नारी हूं, पत्नी हूं, मेरे बच्चे हैं। सदा ध्यान रहता है, स्मरण रहता है। कहीं भी जाती है इसको भूलती नहीं, और नहीं भूलती इसीलिए पथभ्रष्ट नहीं होती। जो भूल जाती है वही पथभ्रष्ट होती है। इसी तरह पति भी है, सदा इस बात को ध्यान रखता है मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, परिवार हैं। देश जाए विदेश जाए कहीं जाए पथभ्रष्ट नहीं होता। मैं तो इसीलिए कहता हूं जो शराब पीने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले का मतलब एक नंबर का स्वार्थी, जो सिर्फ अपने सुख को देखता है, जो न माता पिता को देखता है, न पत्नी बाल बच्चे को देखता है, न परिवार समाज को देखता है, न सम्मान को देखता है, कुछ भी नहीं देखता। जो सिर्फ स्वयं को देखता है, अपने मन के अनुसार चलता है, एक नंबर का स्वार्थी। सुमिरन का यही मतलब है, सदा ध्यान रहे, ख्याल रहे। जो ध्यान और ख्याल रखता है उससे भूल नहीं होती, उससे चूक नहीं होती। ध्यान रखना। हम अपने छोटे बच्चों को समझा के भेजते हैं शहर में भेजने के, शहर में पढ़ने के लिए। 2-5 मिनट और बस। हम अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, बेटी को भेजते हैं, बेटे को भेजते हैं। क्या कह के भेजते हैं? देखो बेटा ध्यान रखना, कुसंग में नहीं पढ़ना, गलत सोहबत में नहीं पढ़ना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये भी ध्यान रखना। माँ कहती है, माँ देख बेटा तेरे पिताजी है ना, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, किसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसका एक ही ध्यान में है, एक ही सपना है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, नौकरी वाला बन जाए, पैसा वाला बन जाए। जो मैंने दुख पाया है मेरा बेटा वो दुख ना पाए। इसलिए सदा ध्यान रखना, ख्याल रखना। जो बेटा इस बात का ख्याल रखता है वो पढ़ाई में ध्यान लगाता है, और जो बेटा इस बात को भूल जाता है शहर में जाके बिगड़ जाता है। जो माता पिता की बातों को ध्यान नहीं रखता, माता पिता के श्रम को मेहनत को ध्यान नहीं रखता, वो बेटा बिगड़ जाता है, कुसंग में पड़ जाता है। सुमिरन का मतलब है ध्यान, स्मरण, और कोई मतलब नहीं है। माना कि ये भी जरूरी है, हाथ में माला लेके सुमिरना ये बिल्कुल गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, इसकी भी जरूरत है, लेकिन सही सुमिरन है। सही सुमिरन का मतलब है स्मरण, ध्यान, ख्याल, बोध। एक संत है सदा ध्यान में रखता है कि मैं एक संत हूं, इसलिए संत अपने रहनी गहनी से विचलित नहीं होता, पथभ्रष्ट नहीं होता। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। एक पिता है उसकी अपनी मर्यादा, एक माँ की अपनी मर्यादा, पति की अपनी मर्यादा, पत्नी की अपनी मर्यादा, बहू की अपनी मर्यादा, पुत्र की अपनी मर्यादा, संत की, सन्यासी की, साधु की अपनी मर्यादा, विरक्त की मर्यादा, गृहस्थ की मर्यादा, सबकी मर्यादा है। जो अपनी मर्यादा का ख्याल रखता है वो पथभ्रष्ट नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, वो गलत रास्ते को चुनता नहीं है, गलत रास्ते में पड़ता नहीं है।
इसी का नाम सुमिरन है, इसी का नाम सुमिरन है। साहब कहते हैं जो अपने आप को जान जाता है, उस अविनाशी तत्व का, उस चैतन्य तत्व का, उस सत्य तत्व का, जो सदा बोध रखता है कि मैं तो सत्य हूं, मैं त्रिकाला बाधित हूं, मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं बूढ़ा होता नहीं, मैं जवान होता नहीं, मैं युवा अवस्था में होता नहीं, मैं बाल्यावस्था में होता नहीं। ये अवस्थाएं मेरी नहीं है, ये तो शरीर की है, शरीर की अवस्थाएं हैं। सुख दुख शरीर की है, मेरा नहीं है। सुख दुख मेरा नहीं, शरीर का है। इस बात का ख्याल ही सुमरन है प्यारे अंशजनों। सुमरन का सही अर्थ यही है, जो जाने कि मैं इन सब से अलग हूं, असंग हूं, इसका ध्यान रखना। तो साहब ने कहा दुख से निवृत्ति का एक ही उपाय है कि तुम स्वयं को जानो, उस सत्य को जानो, उस अविनाशी तत्व को जानो। और जो उस अविनाशी तत्व को जानता है उसके जीवन में दुख है, लेकिन होकर के भी नहीं है, नहीं है। संत महात्मा के जीवन में दुख नहीं आता, ये नहीं समझना था। आपको ऐसा लगता है धर्माधिकारी साहब तो सदा अच्छे रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा सुख में रहते हैं, है ना? आप सही कहते हैं। संत सदा आनंद में रहते हैं। आनंद का मैंने मतलब बताया आपको। आनंद क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। सुख का मतलब है जो इंद्रियों को, मन को अच्छा लगे वो सुख है, जो मन और इंद्रियों को अच्छा न लगे वो दुख है। अर्थात सुख का आधार इंद्रिय है, विषय है, मन है, लेकिन आनंद का आधार आत्मा है। आत्मा ये आनंद का विषय है। इसलिए जो आत्मा में जीता है, स्वयं में जीता है, वो आनंद में जीता है, आनंद में रहता है।